हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमने निगम के प्रकार पढ़ लिए, उसके जो थोड़ेक था उसका सिद्धांत पढ़ लिया था हमने। तो आज हम पढ़ेंगे स्किनर का प्रयोग। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था। B.F. स्किनर आते हैं, उन्होंने किस पर प्रयोग किया था, हम आज ये पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। किसका? स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। यह अमेरिका के जनक थे। ये कहाँ के जनक थे? ये अमेरिका के जनक थे। कहाँ के जनक थे? ये अमेरिका के जनक थे। कौन? स्किनर। दैट इज क्लियर। B.F. स्किनर व्यूरोहम फ्रेडरिक स्किनर थे। जो B.F. स्किनर है ना, वो क्या थे? व्यूरो है यूरोश फ्रेडरिक स्किनर थे। ठीक है, आगे आता है इस सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1938 में किया गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? सन 1938 में किया गया। सन 1938 में किया गया। जो स्किनर ने प्रयोग किया था ना, वो किस पर किया था? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत पर था। और इन्होंने, ये अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1938 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आगे हम पढ़ते हैं इसका प्रयोग कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। यह प्रयोग सन 1938 में, मैंने बता ही दिया आपको, 1938 में। इस प्रयोग के लिए स्किनर ने एक चूहे को बार बार प्रोसेसिंग बॉक्स में बंद कर दिया गया। क्या क्या इसमें? एक चूहे को प्रोसेसिंग बॉक्स में क्या कर दिया गया? उसे बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उसे बंद कर दिया गया। प्रारंभ में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा। कि जब उसे बंद करते हैं, प्रारंभ में चूहा है वह क्या हुआ? बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा। चूहा क्या करता है? बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा। दैट्स क्लियर। घूमता रहा। उस बॉक्स में उसने क्या की? उछल कूद की। उसने अनेक गतिविधियां की। उसने अनेक गतिविधियां की। बॉक्स को लीवर दब गया और जहां की आवाज़ के बाद भोजन का टुकड़ा प्राप्त होता है, चूहा भोजन को देखकर खा लेता है। इस प्रकार कुछ प्रयासों के बाद चूहा लीवर दबाकर पिंजरे में भोजन गिरना सीख लेता है। पिंजरे में भोजन करना सीख लेता है। ठीक है। इसको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जो स्किनर है ना, उन्होंने 1938 में एक प्रयोग किया था। वो किस पर किया था? चूहे पर। किस पर किया था? चूहे पर। चूहे को एक बॉक्स में बंद कर देता है। किस में बंद कर देता है? एक बॉक्स में बंद कर देता है। ठीक है, बॉक्स में बंद कर देता है। और मतलब कि चूहा उस बॉक्स में क्या करता है? चूहा होता है वह उस बॉक्स में
उछल कूद करता है। क्या करता है? यानी प्रतिक्रिया तो करेगा ना वो भोजन प्राप्त करने के लिए, उछल कूद करता है और ये सारी गतिविधियाँ वो करने लग जाता है। अंत में उसका जो पाँव है ना वो लीवर के बटन पर दब जाता है। किस पर? लीवर के बटन पर दब जाता है और वहाँ लीवर के बटन पर दब गया था। यहाँ ये आवाज़ के बाद भोजन का टुकड़ा प्राप्त होता है। मतलब कि जो लीवर का बटन खुल जाता है फिर उससे क्या प्राप्त होता है? भोजन प्राप्त होता है। उसे भोजन प्राप्त होता है। जहाँ की आवाज़ के बाद भोजन का टुकड़ा वह प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? वह प्राप्त कर लेता है। आगे आ गया, चूहे को देखकर चूहा भोजन को देखकर खा लेता है और इस प्रकार कुछ प्रयासों के बाद चूहा लीवर दबाकर पिंजरे में भोजन करना सीख लेता है। भोजन करना सीख लेता है। भोजन करना सीख लेता है। दैट्स क्लियर। उसमें ये हो गया। इसमें क्या बताया था कि इसने प्रयोग किस पर किया था? इसने प्रयोग चूहे पर किया था। पूछ ले कब किया था? 1938 के अंदर। किसने किया था? B.F. स्किनर ने। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चूहे पर किसने प्रयोग किया था, तो आप आसानी से बता सकते हो B.F. स्किनर ने किया था। ठीक है, B.F. स्किनर ने किया था चूहे पर प्रयोग। और चूहा मतलब कि उस बॉक्स में अनुक्रियाएं करता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो उसका जो लीवर के बटन पर उसका पैर आ जाता है, जिससे वह बॉक्स खुल जाता है और जो चूहा होता है वो बाहर आता है, फिर वो भोजन करता है। और चूहा मतलब कि सीख गया कि लीवर को बटन दबाने से भोजन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? भोजन प्राप्त होगा। उसको पता चल गया कि यहाँ तो लीवर का बटन है। जैसे ही वो लीवर के बटन को दबाता है वह सीख गया कि ये बटन दबाने से पिंजरा खुल जाएगा, बॉक्स खुल जाएगा और मैं बाहर जाकर भोजन कर सकता हूँ। ये प्रयोग स्किनर ने किया था। आगे आता है क्रिया प्रसूत का नियम। इसमें क्या होता है? स्किनर का ही है ये भी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है। क्या हो गया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्राथमिकता बढ़ाई जाती है। क्रिया प्रसूत का जो नियम है वो क्या है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्राथमिकता बढ़ाई जाती है। क्या हो गया कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है कि ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्राथमिकता बढ़ाई जाती है। यह अधिगम ऐसी क्रिया प्रसूत व्यवहार को सीखने में सहायता करता है। क्रिया प्रसूत सीखने में सहायता करता है। ठीक है, इसमें ये हो गया। आगे क्या बोलते हैं कि यह प्रयोग ऐसे क्रिया प्रसूत व्यवहार को सीखने में सहायक करता है। जो पुनर्बलन से प्रेरित होकर होने वाले व्यवहार को क्रिया प्रसूत कहते हैं। क्रिया प्रसूत कहते हैं। आगे आता है पुनर्बलन के बारे में सबसे पहले बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? B.F. स्किनर। एक हो गया कि क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है ना, इसमें आ गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्राथमिकता बढ़ाई जाती है।
और यह अधिगम ऐसे क्रिया प्रसूत व्यवहार को सीखने में सहायता करता है और पुनर्बलन से प्रेरित होकर हो जाने वाले व्यवहार को क्रिया प्रसूत कहते हैं। और पुनर्बलन के बारे में सबसे पहले B.F. स्किनर थे, उन्होंने बताया था। B.F. स्किनर थे, उन्होंने बताया था। ठीक है, आगे हमारा आता है पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक सीएल। कौन आते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? सीएल। स्किनर का द्वितीय प्रयोग, स्किनर ने दूसरा प्रयोग किस पर किया था? पहला किस पर किया था? चूहे पर। दूसरा किस पर करता है? देखते हैं इसमें हम। स्किनर का द्वितीय प्रयोग, यह प्रयोग सन 1943 में। कब किया था? 1943 में। इसके अंतर्गत कबूतरों पर प्रयोग, किस पर? कबूतरों पर। किस पर? कबूतरों पर। किस पर? कबूतरों पर करने के लिए स्किनर ने पिजन बॉक्स नामक उपकरण में तैयार किए। पिजन मानी कबूतर। पिजन बॉक्स नामक उपकरण में कबूतर को क्या कर देता है? कबूतर को पिजन नामक बॉक्स में उपकरण तैयार किया, जिसमें कबूतर अपनी चोंच मारकर कुंजी को दबाता। क्या करता? चोंच मारकर कुंजी को दबाता तथा भोजन का दाना प्राप्त करता। मतलब कि इसमें क्या बताया कि ये कबूतर को बॉक्स में बंद कर देता है। किस में बंद कर देता है? बॉक्स में। उस बॉक्स का नाम होता है पिजन बॉक्स। ठीक है, क्या नाम होता है? पिजन बॉक्स। तो उसमें बॉक्स को नामक उपकरण को तैयार किया, जिससे कबूतर अपनी चोंच मारकर कुंजी को दबाता। जो कबूतर होता है, कबूतर है, वो चोंच मारकर उस कुंजी को क्या करता? दबाता, और वह चोंच से भोजन को प्राप्त करता। तो अपने विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त परिणाम के आधार पर स्किनर ने अधिगम के क्रिया प्रसूत अधिगम को प्रस्तुत किया। स्पष्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया के दोहराए जाने की अधिगम प्राथमिकता बढ़ाई जाती है। मतलब कि आपसे कोई पूछ ले कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? सबसे पहले स्किनर ने चूहे पर किया था, और दूसरा प्रयोग कबूतर पर किया था। चूहे वाला तो ये हो गया कि वह चूहे को मतलब कि बंद कर देता है, फिर वो डोर का बटन दबा लेता है, वह अनेक क्रिया करता। दूसरा प्रयोग किस पर किया था? कबूतर पर। फिर क्लियर? कब किया था? 1943 के अंदर। ठीक है, याद रखने वाली बात है, सन तो पूछ लेते हैं हमेशा ही। मतलब कि हो गया कि इस प्रयोग सन 1943 में किया गया, और इसके अंतर्गत कबूतरों पर प्रयोग करने के लिए स्किनर ने पिजन बॉक्स नामक उपकरण तैयार किया, जिसमें कबूतर अपनी चोंच मारकर कुंजी को दबाता, और वह अपनी चोंच मार कुंजी को दबाता तथा भोजन का दाना क्या करता? प्राप्त करता। और अपनी विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त परिणाम के आधार पर स्किनर ने अधिगम के क्रिया प्रसूत स्किनर को प्रस्तुत किया। स्पष्ट है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य है कि ऐसी अधिगम क्रिया से है जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया के दोहराने जाने की प्राथमिकता बढ़ाई। ठीक है, प्राथमिकता बढ़ाई।
आगे हमारा आता है पुनर्बलन कि पुनर्बलन क्या होता है। इसमें हम देखते हैं कि पुनर्बलन क्या होता है। इसमें बताया है कि B.F. स्किनर ने पुनर्बलन को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। सबसे पहला कौन सा आता है? दूसरा आंशिक, तीसरा अनुपात, और चौथा अंतराल। ये हो गया। इसमें से सिर्फ मोटा मोटी बात तो यही पूछ सकती है हमें कि स्किनर है, उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किस पर किया था। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि स्किनर ने सबसे पहले प्रयोग चूहों पर किया था, और उसके बाद स्किनर ने कबूतर पर किया था। किस पर किया था? चूहे पर स्किनर ने दूसरा प्रयोग किया था। और पुनर्बलन है ना, वो 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 तो आ गया सतत, नंबर 2 आ गया आंशिक, नंबर 3 आ गया अनुपात, नंबर 4 आ गया अंतराल पुनर्बलन। आगे पढ़ते हैं हम स्किनर के प्रयोग का शिक्षा में प्रयोग कि स्किनर का शिक्षा में क्या प्रयोग है। इसमें आ गया कि गणित के पहाड़े तथा भाषा में वर्तनी याद करते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है कि जो गणित है विषय हमारा रखता है। गणित में क्या होते हैं? पहाड़े होते हैं। गणित में क्या होते हैं? गणित में पहाड़े होते हैं। दैट इज क्लियर। गणित में क्या होते हैं? पहाड़े होते हैं। तथा भाषा में वर्तनी याद करते समय इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा के महत्व तथा आवश्यकता पर बल देता है। आगे हमारा आ गया इस सिद्धांत के अनुसरण में माता पिता अध्यापकों के द्वारा पुनर्बलन देकर बच्चों को वांछित व्यवहार को विकसित किया जाता है। आगे आ गया अभिकर्मित अनुदेशन। इसमें क्या हो गया कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी शिक्षक एक निश्चित पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। सीखता है। ऐसी अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। इसे अभिकर्मित अनुदेशन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला आता है रेखीय, नंबर 2 आता है सांख्यिकीय, नंबर 3 आता है मैथिक, नंबर 4 आता है कंप्यूटरकृत। ठीक है। अब एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं एक बार दोबारा। स्किनर है वह किसने प्रयोग किया था? इसने किसका सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। जो स्किनर थे ये कहाँ के थे? अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। ठीक है। और इन्होंने कब दिया था सिद्धांत? 1938 में। कब दिया था? 1938 में।
1938 में। कि जो स्किनर का सिद्धांत इसमें क्या है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बीएफ स्किनर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में किया गया। 1938 में इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कि सर 1938 में सन 1938 के माह जो प्रयोग किया था वो कब किया था? 1938 में। किस पर किया था? चूहे पर। किस पर किया था? चूहे पर। कब किया था? 1938 में। किसने किया था? स्किनर ने। दैट इज क्लियर। उसमें क्या करता है कि चूहे को बार बार प्रोसेसिंग बॉक्स में बंद कर देता है। चूहे को बार बार प्रोसेसिंग बॉक्स में बंद कर देता है। दैट इज क्लियर। बंद कर देता है। बंद कर देता है। वो जो चूहा होता है वो बॉक्स में क्या करता है? उछल कूद करता है। बॉक्स में क्या करता है? उछल कूद करता है। और चूहे को पता लग जाता है कि इसमें एक लीवर का बटन है, क्योंकि अनजाने में उसे लीवर के बटन पर पैर दब जाता है। वह लीवर के बटन को दबा देता है। क्या करता है? दबा देता है। और दबाने के बाद वह लीवर मतलब जो पिंजरा होता है ना वो खुल जाता है। और जो चूहा होता है वह भोजन वो क्या कर लेता है? भोजन प्राप्त कर लेता है। चूहा क्या करता है? भोजन को प्राप्त कर लेता है। और बाद में क्रिया प्रसूत में क्या आ गया? इसमें बताया था कि जो क्रिया प्रसूत है ना, क्रिया प्रसूत है ना, वो क्या है? अनुबंधन सिद्धांत में किससे है? अनुबंधन सिद्धांत प्रिय है। किससे है? अनुबंधन से है। अनुबंधन प्रक्रिया से है, जिसमें उत्पन्न के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराने जाने पर प्राथमिकता बढ़ाई जाती है। क्या करती है? प्राथमिकता बढ़ाई जाती है। और यह अधिगमैसी क्रिया प्रसूत व्यवहार को सीखने में सहायता करता है, जो पुनर्बलन से प्रेरित होकर होने वाले व्यवहार को क्रिया प्रसूत कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रेरित होकर व्यवहार को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? सीएल हल है। आगे आ गया स्किनर का प्रयोग। यह प्रयोग कब किया था? 1943 में। कब किया था? 1943 में। उसने किया था बीएफ स्किनर ने। द्वितीय प्रयोग बीएफ स्किनर। पहला तो चूहे वाला वही क्या, दूसरा हम पढ़ रहे हैं। एक बार पढ़ तो ले, रिपीट करें दोबारा।
स्किनर का प्रयोग। यह प्रयोग सन 1943 में किया गया। इसके अंतर्गत कबूतरों पर प्रयोग किया गया। किस पर प्रयोग किया गया था? कबूतरों पर। किस पर प्रयोग किया था? कबूतरों पर। और उस बॉक्स का नाम था पिजन। क्या नाम था? पिजन। पिजन बॉक्स पर, पिजन बॉक्स उपकरण पर तैयार किया गया था। और जिसमें क्या करता है जिसमें कबूतर अपनी चोंच मारकर कुंजी को दबाता है। अपनी चोंच मारकर क्या करता है? कुंजी को दबाते से वो क्या प्राप्त करता? भोजन। क्या प्राप्त करता? भोजन। भोजन को प्राप्त करता। कुंजी मारकर भोजन को प्राप्त करता। और अपने विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त परिणामों क्रिया प्रसूत सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी दिगम प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्वलन के द्वारा किसी अनुक्रिया के दोहराए जाने की प्राथमिकता बढ़ाई जाती है। प्राथमिकता बढ़ाई जाती है। आगे आता है पुनर्वलन। इसमें क्या बताया है कि B.F. स्किनर ने पुनर्वलन को कितने भागों में बांटा है? 4। कितने भागों में बांटा है? 4। पहला कौन सा होता है? सतत, आंशिक, अनुपात और अंतराल। स्किनर के प्रयोग में शिक्षा का प्रयोग। स्किनर के प्रयोग का शिक्षा में प्रयोग। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? गणित में पहाड़े तथा भाषा वर्तनी याद करते समय सिद्धांत का प्रयोग किया जाता। और यह सिद्धांत प्रेरणा के महत्व तथा आवश्यकता पर बल देता है। महत्व तथा आवश्यकता पर बल देता है। महत्व तथा आवश्यकता पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसरण के माता पिता अध्यापकों के द्वारा पुनर्वलन देकर बालकों से वांछित व्यवहार को विकसित किया जाता है। और अभिकर्मित अनुदेशन यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई शिक्षक एक नीति, मतलब कि इसमें यही है इतना कि जो अभिकर्मित अनुसंधान है वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है रेखीय, नंबर 2 है सांख्यिकीय, नंबर 3 है मैथमेटिक्स, नंबर 4 है कंप्यूटरीकृत। सी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो एक बार दोहराते हैं दोबारा हम इसको, जिससे आपको याद हो जाए। इसमें दैट इज क्लियर, सीधी सी बात है कि जो स्किनर है ना, उन्होंने एक तो प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर। एक और क्या था? कबूतरों पर। दैट इज क्लियर, किस पर किया था? चूहे और कबूतरों पर। इसमें तो बॉक्स में बंद कर देता है इसको, तो इसमें पिजन नामक बॉक्स है, उसे चोंच से वो दाना लेता, ठीक है। और यह B.F. स्किनर ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। उन्होंने 1938 में सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दैट इज क्लियर। ये प्रयोग बता ही दिया मैंने आपको कि चूहे पर किया था। और इसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। फिर इसने किस पर किया था? कबूतर पर। किस पर किया था? कबूतरों पर। कबूतरों पर इसने किया था। कब किया था? 1943 में किया था।
बता ही दिया। कबूतर अपनी चोंच मारकर कुंजी को दबाता, भोजन का दाना प्राप्त करता और अपने भोजन को विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त करता। बस इसमें तो इतना ही है। ये इसके अंदर का प्रयोग हो ही गया। अभी कर्मिक अनुसंधान हो ही गया। ये 4 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बता ही दिया आपको। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम अभिप्रेरणा को पढ़ेंगे, उसका विस्तार से हम उसका वर्णन करेंगे। अभिप्रेरणा और परिपक्वता का महत्व पढ़ेंगे हम कल। ये पूरा टॉपिक है हमारा अधिगम वाला। तो इसमें मैंने बता ही दिया आपको कि वेब्स के ने किस पर प्रयोग किया था। कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो कि कबूतर पर किया था, चूहे पर किया था। कबूतर पर तो उन्होंने सबसे पहले प्रयोग 1938 में किया था, द्वितीय 1943 में किया था। इन्होंने 4 बताए थे, सतत बताया था, आंशिक बताया था, अनुपात बताया, अंतराल बताया था। ये विपरीत हो ही गया। तो फिर ये हमारा टॉपिक पूरा होता है आज। कल हम प्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।